नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आप मेटा एड्स मैनेजर के अंदर एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं और जब आप एड कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं और जब आप एड सेट लेवल पे होते हैं, राइट। तो एड सेट लेवल के अंदर क्या आता है कि एक सेक्शन आता है जिसमें सजेस्ट एन ऑडियंस नाम से आप ऑडियंस सजेशन सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपको अपना एड किसको दिखाना है। देखिए, जिस भी तरह का आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, आप ट्राई करेंगे उन्हें ही ऐड दिखाएं। तो उनसे क्या है कि आपको रिजल्ट ड्राइव होएगा और आपका एड बजट भी कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मार्जिन बचेगा। तो आपको सही लोगों को ही ऐड दिखाना है, ठीक है ना। तो सही लोगों को टारगेट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल है। फर्स्ट है डेमोग्राफिक्स, सेकंड है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग और थर्ड है बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो अगेन इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या काफ़ी सारे फिल्टर्स अवेलेबल है कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को टारगेट करना चाहते हैं, आप डॉक्टरेट डिग्री को, मास्टर डिग्री को, ग्रेजुएशन को, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम फील्ड ऑफ स्टडी भी आप टारगेट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब आप फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हैं। सेम आप स्कूल और यूनिवर्सिटी के नाम से भी टारगेट कर सकते हैं। फिनेंशियल स्थिति के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं कि सामने वाले की कौन से इनकम ग्रुप को आपको टारगेट करना है, ठीक है ना। लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, अगर आप टिफिन सर्विस सेंटर रन कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन वालों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी केक शॉप है या गिफ्ट शॉप है तो आप एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, विद इन 31 to 60 डेज इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो मंथ ऑफ बर्थ में इस महीने में जिनका बर्थडे आने वाला है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप केक शॉप चला रहे हैं तो अगेन जिनके दोस्तों का बर्थडे है इस हफ्ते उनको आप टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को, न्यूली जो रिलेशनशिप में है उनको आप टारगेट करके अपने ऐड दिखा सकते हैं। न्यूली एंगेज अगर आप केटरिंग बिजनेस में, या फिर आपका मैरिज लॉन है, या फिर आप प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर है, अगर आप ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और हनीमून पैकेजेस बेचना चाहते हैं तो न्यूली वेड को टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली पेरेंट्स के अंदर ऑल पेरेंट्स में आएंगे तो अगर आप डायपर मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स विद टॉडलर्स को। तो हर तरह के फिल्टर मतलब कुल मिलाकर के अवेलेबल है, आपको बस एक्सप्लोर करना है। और ये सारे फिल्टर एक वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, आप समझे मेरी बात को, आप खुद से एक्सप्लोर करें क्योंकि फिल्टर्स के अंदर सब फिल्टर है, सब फिल्टर के अंदर भी सब फिल्टर है। तो ऐसा करके बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल है। वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट के अंदर जाएंगे तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में आप जैसे जाएंगे तो जो लोग अभी एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जो लोग अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जो लोग अभी कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आप हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप हायर एजुकेशन वालों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्डर है, रियल्टर है, रियल एस्टेट एजेंट है तो आप रियल एस्टेट में जो लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको टारगेट करके अपना ऐड दिखा सकते हैं। सिमिलरली एंटरटेनमेंट के अंदर गेम वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग जोन चलाते हैं, अगर आपको इवेंट वगैरह करवाते हैं तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मूवीज के भी टारगेटिंग है, म्यूजिक की भी है, रीडिंग की है, टीवी की है। फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर आप फादरहुड, मदरहुड, इन लोगों को पेरेंटिंग के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। फिटनेस एंड वेलनेस, जिम जो रन कर रहे हैं उनके लिए ये काम का है, या योगा सेंटर जो रन कर रहे हैं। फूड एंड ड्रिंक वाइज भी टारगेटिंग की जा सकती है। हॉबीज एंड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप टारगेटिंग कर सकते हैं। शॉपिंग एंड फैशन के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, बिहेवियर में आप डिजिटल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस यूजर को टारगेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने सारे फिल्टर्स अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये तो था बिगिनर्स के लिए। अब काफी फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं बट वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा कार रिपेयरिंग शॉप है तो मैं सर्च करूंगा कार रिपेयर। अब ये फिल्टर आप ब्राउज में देखोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। तो काफी फिल्टर्स ऐसे भी हैं जो ब्राउज के अंदर मेटा नहीं दे सकता। देखो, मेटा के लिए भी डिफिकल्ट है, कितने सारे फिल्टर वो कैसे शोकेस करेगा, ठीक है ना।
तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर सर्च करनी है। अगर उस नाम से फिल्टर होगा तो वो आपको दिख जाएगा, आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अभी जैसे कार रिपेयर तो हमको मिल गया, बट अगर मैं सर्च करूँ कार मेंटेनेंस, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कार मेंटेनेंस के नाम से नहीं है, बट व्हीकल मेंटेनेंस के नाम से, तो आप व्हीकल मेंटेनेंस ले लीजिए या फिर कुछ और सर्च कर लीजिए। अभी कार डेंटिंग अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा कुछ सर्च कर लीजिए, बट आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो। तो ये रहता है कंप्लीट डिटेल टारगेटिंग। अगर आपको मेटा एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डिटेल में सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें और आप डायरेक्टली वहीं से कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।